बुलेटिन में खुशामदीद। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जिसमें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन के अगले महाजों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। ईद उल अज़हा के दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर, मलेशिया, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, मिस्र, बहरीन, उज़्बेकिस्तान, उर्दन, ईरान और कुवैत के रहनुमाओं से टेलीफोन पर राबते किए। हालिया पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इन मुल्कों की मुतारक सफारतकारी पर शुक्रिया अदा किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर बात की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने के लिए कंट्रोल लाइन पर तैनात फौजियों की तैयारी को सराहा। जवानों के साथ कंट्रोल लाइन पर नमाज ईद की अदायगी के बाद उन्होंने जवानों के हौसले, पेशावराना महारत को सराहा और कहा कि कौम के बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों के कत्ल का दिलेरी से बदला लिया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों की दलेराना जद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी सिफारती वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत अपने आवाम समेत सारी दुनिया से झूठ बोल रहा है। इसे अपने तैयारों के गिरने का एतराफ़ करने में भी एक माह लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। The Indian government's decision to weaponize water and cut off the water supply for 240 million people. We feel it's important that if we are to have a new dialogue with India, if we are to make new promises amongst each other, if we are to perhaps sign new treaties, then it's all the more important that we abide by our old treaties, so we have confidence in each other that the new agreements that we are to make are worth more than the paper that they are written on. Three people are making claims in this situation: Pakistan, the United States, and India. Two of us are saying one thing, one of them is saying something else. So I think it's sort of, you can try to figure out who's telling the truth. India employed disinformation not only during this conflict, they continue to employ disinformation as part of their delegation's tour. They lied to the international community and their own people about this terrorist attack. They were unable, to this day, they haven't shared either with the media, with their allies, or with Pakistan, who they fought a war with, who the terrorists were that were involved in this incident in Indian-occupied Kashmir. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन किया, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर गुफ्तगू हुई। ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद कहीं चटपटे खानों का एहतमाम किया गया, तो कहीं बारबेक्यू की तैयारी, कहीं पुलाव की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला इस्लाम कराची में एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, जहां कुर्बानी के बाद क्या क्या मेन्यू है वो आपको बताएंगी। बकरीद में जहां हर तरफ खुशियां तो बिखरी हुई होती हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो थोड़े बहुत उदास भी नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनके साथ पूरा टाइम उनकी अटैचमेंट हो जाती है। बच्चा पार्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। थोड़ा सा आप लोग उदास हैं, क्यों? मैंने बकरा खराब शहनशाह था, मैं उसके साथ बहुत अटैच थी। मैं इतना रोई थी, अपने इसको गले लगा के रो रही थी, इतना ज्यादा रो रही थी। कब आप लोग उसको लेके आए थे, कितना ख्याल रखते थे? हम लोग वैसे उसको 2 दिन 3 बार लेकर आए थे, और जब उसको ज़िबा किया तो वो हम लोग बहुत रोए थे। लड़के भी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं अपने जानवर से, फिर कुर्बानी होती है तो उसके बाद थोड़े से बहुत उदास भी दिखाई देते हैं। जब मंडी जाते हैं, जानवर अपनी पसंद का लाते हैं और फिर उसके बाद पूरा टाइम, जितना टाइम वो रहता है, सुबह उठ के रात को लेट नाइट तक उसके साथ रहते हैं, चारा बनाते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। फिर जब उसके बाद कट रहा होता है तो दिल में उदासी तो होती है, लेकिन सबके सामने दिखाते नहीं है कोई भी। जो मर्द
मर्द हजरात हैं वो जब कुर्बानी हो जाती है तो काफी ज्यादा फरमाइशें करते हुए नजर आते हैं खवातीन से। क्या फरमाइशें करते हैं आप लोग? सबसे पहले कुर्बानी के बाद जो है वो कलेजी चाहिए होती है, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा गोश्त जो है वो करते हैं, फ्राई करते हैं, और रात के लिए जो है वो फिर बारबेक्यू पार्टी के लिए जो है वो प्लानिंग होती है। कुर्बानी होती है उसके बाद जो लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनमें भी जो गोश्त है वो लाजमी तकसीम किया जाए, और यहाँ फैमिलीज में यही पॉजिटिव जो मैसेज है वो भी तमाम लोगों को दिया जा रहा है इनकी तरफ से भी। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ सक्खर में शहरी अजीज़ व अकारिब की दावतों के लिए बाहर से लजीज, चटपटे और चटखारेदार गोला कबाब, सीख कबाब, चंदन कबाब, मलाई बोटी और दीगर पकवान ऑर्डर पर तैयार करवा रहे हैं। इस बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। आज कुर्बानी और गोश्त की तकसीम से फरागत के बाद शहरियों ने रात के वक्त एहतमाम किया है अपने दोस्त, अहबाब, अजीजों, अकारिब की दावतों का। मैं इस वक्त जिना चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पे शहरियों की एक बड़ी तादाद जो कुर्बानी का गोश्त है वो लेके पहुंची है। शहरियों से बात करते हैं। टिक्के हैं, कबाब है, चंदन कबाब है, मलाई बोटी है, बिहारी बोटी है। तो की दावत करी थी तो वो गोश्त इनको दिया है और उन्होंने टाइम दिया है आधे एक घंटे के बाद का। उन्होंने बोला उसके बाद आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। तो शहरियों का कहना है कि दोस्त, अकारिब और दीगर लोगों की दावतों का एहतमाम किया है, जिसके लिए मुख्तलिफ इक़साम के पकवान तैयार करा रहे हैं ताकि भरपूर अंदाज में दावतों को एंजॉय कर सकें। जी, लाहौर में ईद उल अज़हा रिश्तेदार और दोस्त अहबाब की दावतों का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में शहरी अपने मेहमानों की तवाज़ु के लिए रान रोस्ट करवाने पहुंचे हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी। जी, ईद उल अज़हा के मौके पर जैसे कि आज पूरे पाकिस्तान में जोश खरोश से मनाई गई, इंतहाई क़ीदत एहतराम के साथ मनाई गई है। उस कुर्बानी करने के बाद अजीज़ रिश्तेदारों को, दोस्तों को गोश्त बांटा गया, और जिंदा दलाने लाहौर हैं अपनी ख़ास खुराक के हवाले से मशहूर हैं, और इसी हवाले से रान वो अपने लिए रख लेते हैं बकरे की, और उसको बाकायदा तौर पर रोस्ट कराया जाता है, स्टीम रोस्ट। बेशुमार जगह पर लाहौर में जगह जगह स्टीम रोस्ट करने के लिए खुसूसी तौर पर इंतजाम किए जाते हैं। इसी तरह लक्ष्मी चौक में हम मौजूद हैं, जहाँ पर बाकायदा तौर पर ये टेंट लगाकर बाकायदा एहतमाम किया गया है, काउंटर लगाए गए हैं, और यहाँ पर लोग रान रोस्ट करा रहे हैं, जिसे 8 से 10 घंटे लगते हैं। जो इस वक्त रान रोस्ट के लिए आ रहा है उसे कल रान है वो मिलेगी, और दोपहर को वो तनावल फरमाएंगे, और इसी तरह यहाँ पर ये सिलसिला जो है ईद के तीनों दिन जारी रहेगा, और तीनों दिन यहाँ पर रान रोस्ट होती रहेंगी। जी, गुजरावाला के शहरी ईद के पहले दिन कुर्बानी के जानवरों की रान रोस्ट करवाने मुख्तलिफ पकवान सेंटर्स पर पहुंचे हैं। इस बारे में तफसील आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील, जो कि एक पकवान सेंटर पर ही मौजूद हैं। आज ही गुजरावाला के शहरियों ने भी ईद के पहले रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद दोपहर के खाने में एक दूसरे की मटन कौरमे से खूब तवाज़ा की। अब रात के वक्त हम देख रहे हैं कि गुजरावाला के शहरियों ने मुख्तलिफ पकवान सेंटर का रुख कर लिया, जहाँ पर मज़ेदार रानें तैयार की जा रही हैं और रान रोस्ट की जा रही है। 6 घंटे पहले आकर शहरियों को बुकिंग करवाना होगी। बहुत ही अच्छी खुशबू यहाँ पर आ रही है मटन की, और गुजरांवाला के शहरी बढ़ चढ़ के जो है अपने कुर्बानी के जानवरों की रान रोस्ट करवा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सूबे भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों से तमाम अजला की निगरानी की जा रही है। उम्मे फरवा की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर सफाई ऑपरेशन में मसरूफ हैं, जबकि 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। दूसरी तरफ वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक, मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक, कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद, CEO LWMC बाबर साहबदीन ईद के पहले रोज फील्ड में मुतहरिक हैं। टीम ने ईद कैंपस लक्ष्मी चौक, चेरिंग क्रॉस, टाउन हॉल, बाबा ग्राउंड कलेक्शन, दाता दरबार आजादी फ्लाईओवर, फोर्ट रोड का दौरा किया और चिलचिलाती धूप और सख्त गर्मी में काम करने वाले वर्कर्स में मिठाई भी तकसीम की। कैमरामैन खालिद खान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। साबिक सेनेटर फरातुल्लाह बाबर ने FIA की तलबी का नोटिस जवाब जमा करवा दिया है। लिखा कि FIA ने 5 जुलाई की 3 मिलियन की ट्रांजैक्शन का इल्ज़ाम लगाया। 5 जुलाई की तारीख अभी आनी है, फिर भी इल्ज़ाम लगा दिया गया। ईद तातीलात से एक दिन पहले तलबी की इतला दी गई। ज़ाती मसरूफियात के बायस 5 जून को पेश नहीं हो सके। 12 मई को असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवा चुके हैं। FIA ने जवाब तस्लीम करने की बजाय वही सवाल दोबारा भेज दिए। 4 जून को व्हाट्सएप पर अगले ही ज़ाती पेशी का हुक्म देना नाइंसाफ़ी है। तहरीरी जवाबात आज दोबारा जमा करवा दिए हैं। ज़ाती पेशी ईद के बाद ही मुमकिन होगी। बिला जवाब सवालात और बार बार की तलबी को हरासानी समझते हैं।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ईद उल अज़हा पर बाज़ इलाकों में सफाई की ख़राब सूरत हाल पर चीनी कंपनी और ठेकेदार को शो कॉज नोटिस दे दिया है। कहा कि आलाइशें उठाना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ट्रंप बामुकाबला मस्क, सियासी, मुआशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के दरमियान जारी तनाज़े ने सियासी, मुआशी और खलाई मैदान में जलजला बर्पा कर दिया है। फरवरी 2025 में ट्रंप को अपना दोस्त और सरपरस्त करार देने वाले मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बद इंतजामी करार दे दिया, जिससे असल झगड़े की शुरुआत हुई। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के 38 अरब डॉलर के मुआहदे मंसूख करने की धमकी दी। मामला सोशल मीडिया पर तूफान बन गया। मस्क ने ट्रंप पर एप्स्टाइन फाइल्स छुपाने का इल्जाम लगाया, जबकि ट्रंप ने मस्क की ज़हनी सेहत और टेस्ला कार पर तंज किया। तनाज़े के असरात टेस्ला की हसस पर भी पड़े। एक दिन में 14.2% कमी आई और 152 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू गायब हो गई। स्पेस एक्स के मुआहदे खतरे में पड़ चुके हैं और अमरीकी खलाई मिशन भी मुतासर हो सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी में तकसीम बढ़ गई। मस्क की नई सियासी जमात के इशारे ने 2026 के इंतखाबात में वोट तकसीम होने का खतरा पैदा कर दिया है। रूस और आलमी हलकों में भी इस झगड़े पर तंजो तज्जिया जारी है। अमरीकी मीडिया में भी इस मामले को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया गया है। व्हाइट हाउस ने कशीदगी कम करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने फोन कॉल से इनकार कर दिया। फिलहाल दोनों अपनी पोजीशन पर कायम है, जिससे लगता है ताकत की ये जंग लंबी चलने वाली है। कराची में भी शहरियों ने दिन में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद शाम होते ही तफरीही मकामात का रुख कर लिया है और इसके बारे में आपको बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ समार जोखियो। जी बिल्कुल, बकरा ईद के मौके पर पूरा दिन लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं। उसके बाद अगर हम फूड स्ट्रीट्स की बात करें तो वो इस वक्त यहाँ पर फूड स्ट्रीट पर जो है वो इतना रश नज़र नहीं आ रहा। तफरीही मकामात की बात करें तो इस वक्त मैं पीपल्स स्क्वायर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद बच्चों के साथ लोग, फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर छोटे बड़े सब यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों का ये कहना है बच्चे यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। इसी वाले से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बकरा ईद लोग कैसे मना रहे हैं। मेरे दोस्तों के साथ आई हूँ और यहाँ पर भूत बंगला भी हम लोग इंजॉय करने आए ईद। मैं बच्चों को लेकर आया हूँ इंजॉय करने के लिए। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। अक्सर मैं यहीं पर ही आता हूँ और बहुत मज़ा आता है मेरे को यहाँ पे। अभी यहाँ पे राइड्स वगैरह लेंगे हम लोग। अभी भूत बंगले में जा रहे थे, इसको मैंने जो ना बहुत मुश्किल से मनाया है। ये मान नहीं रही थी, मगर मैंने बोला कि ना चल लेते हैं। मैं अम्मी अब्बू के साथ आया हूँ और ईद पे हम लोग ने झूले खाए और बहुत मज़ा आया है। नहीं, बच्चे भी जिद करते हैं और ईद का दिन है, आपको पता है ईद को तो होता है बच्चों का है। बच्चे भी बोलते हैं चलो घुमा फिराओ, यही तो मौका है बच्चों का घुमाने फिराने के लिए। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर ऐसा महसूस होता है कि ईद की रौनकें अभी तक बहाल हैं। लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना था कि अब यहाँ वो इस वक्त यहाँ पर तफरीही मकामात का उन्होंने रुख किया और इसके बाद भी यही 3 दिन तक सरगर्मियाँ उनकी जारी रहेंगी। जी, सरगोदा में घरों की छतों पर बारबेक्यू पार्टियों का सिलसिला जारी है। दोस्त अहबाब के लिए टिक्का बोटी, मलाई बोटी और कबाब से तवाज़ो की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा में शहरी ईद को यादगार बनाने के लिए घरों की छतों पर बारबेक्यू पार्टियां करने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है कि दिन भर की मसरूफियत के बाद आज का दिन हल्ला गुल्ला और दोस्तों के साथ मिल बैठने का बहाना है। अपने करीबी दोस्तों के लिए ये बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें टिक्का कबाब, बीफ टिक्का, उसके अलावा मटन पुलाव और कौरमे की डिशेस बनाई गई हैं। शहर में अक्सर घरों की छतें बारबेक्यू से महकने लगी हैं, जहां टिक्का बोटी, टिक्का कबाब, मलाई बोटी और कुर्बानी के जानवर के गोश्त से बनी दीगर डिशेस दोस्तों और दीगर अहबाब के तवाज़े के लिए तैयार की जा रही हैं। ईद का त्यौहार एक ऐसा मौका है जहां न सिर्फ गरीबों और मसाकीन को नवाजा जाता है, बल्कि मेहमान नवाजी के आदाब की भी तजदीद होती है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा।